हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। एंड आज हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर है और ये आगे से हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी डिफरेंशिएशन करना है, मान लीजिए डी वाई ओवर डी एक्स किया, यानी कि हमने एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि हमने जो डी वाई ओवर डी एक्स निकाला था उसका हम दोबारा का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है, यानी कि इसका ऑर्डर हमने बढ़ा दिया। ठीक है, और डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये बोला जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बोला जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर हम इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करते चले जाएं तो ये हो जाएगा डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। क्लियर? और जो हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया डी वाई ओवर डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा। और nth ऑर्डर डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा डी एन वाई ओवर डी एक्स रेज़ टू द पावर n। ठीक है, अब हम y का एक बार डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो इसको हम y1 से डिनोट कर सकते हैं, दोबारा करेंगे y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा एंड सो ऑन अप टू किस फॉर्म में आ जाएगा, ये yn तक आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन y की पावर n। इसको हम अगेन एक फर्दर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि डी वाई यानी कि कैपिटल डी लिख देंगे, डी टू वाई यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, डी क्यू वाई थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, और डी की पावर एन वाई की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन वाई। ठीक है, अब अगर हम इसको एफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं तो ये एफ डैश एक्स होगा, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स होगा, तीसरी बार करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स होगा एंड सो ऑन अप टू एफ की पावर एन एक्स। ठीक है, यानी कि n टाइम्स जो है यहाँ पर डैश हमें लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट करते चले जाते हैं। हमसे क्वेश्चन में जितनी बार पूछा जाएगा हमें उतनी बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार पूछा जाएगा 2 बार करेंगे, 3 बार पूछा जाएगा 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और अब हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब टाइप 1 का मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें क्या निकालना है, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है साइन इनवर्स x। ठीक है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमें y को 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है, हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का हमें पता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम करेंगे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, अब यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो अब हम दोबारा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रूल लग जाएगा, क्योंकि ये अपॉन की फॉर्म में है। तो सबसे पहले एक तो क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे इन्होंने किया है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो पावर थी उसको माइनस की फॉर्म में कर लिया, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि 1 अपॉन 2 नीचे पावर है, जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस 1 अपॉन 2 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब x की पावर n वाला करेंगे हम, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो n की जगह लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पावर माइनस 1 है, इस माइनस 1 अपॉन 2 है सॉरी, इसमें से जब हम माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, देखिए क्या आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ पावर का किया है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है ना,
अब क्या होगा देखिए, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वन का तो जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का होगा माइनस टू एक्स, यानी कि ये हमारा आ गया वन अपॉन टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू आ गई और मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा माइनस टू एक्स। ठीक है, अब टू से टू भी अगेन यहाँ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है हमें। जब टू से टू आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचेगा एक्स और डिनोमिनेटर में बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर थ्री अपॉन टू। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। अब मैं एग्जाम्पल 7 डिस्कस करूंगा। एग्जाम्पल 7 में दे रखा है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है और किसके टर्म्स में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन। ठीक है, सिर्फ y के टर्म्स में हमें निकालना है। तो हमें y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दे रखा है। तो अगर हम ये चाहें कि हम x की वैल्यू निकाल लें तो x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, टेन वाई के इक्वल हो जाएगा। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है तो टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर अब बात करें हम डी वाई ओवर डी एक्स की तो इसका रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन सेक स्क्वायर वाई के इक्वल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है अगेन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स का मतलब है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यानी कि हम अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स का यानी कि एक्स की पावर एन के तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का जब हम करेंगे तो माइनस टू सॉरी कॉस वाई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस टू। क्यों आएगा देखिए, वो अभी मैं बताऊँगा क्यों आ रहा है यहाँ पर। सबसे पहले कॉस स्क्वायर वाई का जो होगा वो हो जाएगा टू कॉस वाई, और जब कॉस वाई का हम करेंगे तो वो साइन वाई में चेंज होगा, माइनस के साइन वाई में चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस पेज में एक पार्ट मिसिंग है। ठीक है, तो हमारा जो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आया है वो माइनस टू कॉस वाई इंटू साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स के इक्वल आया है। अब सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए वन अपॉन सेक स्क्वायर वाई आ रहा था डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर वाई में चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर वाई इंटू कॉस वाई, यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा माइनस सॉरी यहाँ लिख देता हूँ माइनस टू साइन वाई। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा होगा माइनस टू साइन वाई मल्टीप्लाइड बाई, देखिए कॉस स्क्वायर वाई इंटू कॉस वाई था तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस क्यूब वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस टू साइन वाई इंटू कॉस क्यूब वाई। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।